Number 1. In a nerve cell, the site where the electrical impulse is converted into a chemical signal is known as A. Axon, B. Dendrites, C. Neuromuscular junction, D. Cell body. नर्व सेल में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम सिनेप्स या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे होता है। ये वो जगह है जहां एक न्यूरॉन अपना सिग्नल दूसरे न्यूरॉन या मसल सेल तक केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू भेजता है। एक्सॉन तो सिग्नल को कैरी करता है, डेंड्राइट्स सिग्नल रिसीव करते हैं और सेल बॉडी न्यूरॉन का मेन पार्ट होता है, लेकिन कन्वर्शन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे होता है। So the right answer is C. Neuromuscular junction. Number 2. Activities like walking in a straight line, riding a bicycle, picking up a pencil, etc. are controlled by which part of the brain? A. Pons, B. Medulla oblongata, C. Cerebellum, D. Cerebrum. Cerebellum ब्रेन का वो पार्ट है जो कोऑर्डिनेशन और बैलेंस कंट्रोल करता है। वॉकिंग, साइकिलिंग या पेंसिल उठाने जैसी एक्टिविटीज में बॉडी का बैलेंस और स्मूथ मूवमेंट्स चाहिए और ये सब सेरेबेलम के कंट्रोल में होता है। सेरेब्रम थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। मेडुला हार्ट बीट और ब्रीदिंग कंट्रोल करता है और पॉन्स दूसरे ब्रेन पार्ट्स के बीच कम्युनिकेशन हेल्प करता है। सो द राइट आंसर इज सी. सेरेबेलम. Number 3. The part in which gustatory receptors are present in our body is A. Inner ear, B. Skin, C. Tongue, D. Inner lining of nose. Gustatory receptors का मतलब है टेस्ट रिसेप्टर्स और ये हमारी टंग पे होते हैं। टंग के टेस्ट बड्स में ये रिसेप्टर्स फ्लेवर्स जैसे स्वीट, सॉर, साल्टी एटसेट्रा डिटेक्ट करते हैं। इनर ईयर साउंड के लिए, स्किन टच के लिए और नोज के इनर लाइनिंग में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स स्मेल के लिए होते हैं। सो द राइट आंसर इज सी. टंग. नंबर 4. विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स वॉलंटरी एक्शंस? A. Cerebellum, B. Medulla, C. Cerebrum, D. Hypothalamus. वॉलंटरी एक्शंस जैसे हैंड उठाना, लिखना या बोलना ये सब सेरेब्रम कंट्रोल करता है। सेरेब्रम ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है और थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और वॉलंटरी मूवमेंट्स का कंट्रोल इसके पास होता है। सेरेबेलम बैलेंस के लिए मेडुला इनवॉलंटरी एक्शंस जैसे हार्ट बीट के लिए और हाइपोथैलेमस हॉर्मोन्स और बॉडी फंक्शंस रेगुलेट करता है। सो द राइट आंसर इज सी. सेरेब्रम. नंबर 5. इन प्लांट्स द रोल ऑफ साइटोकिनिन इज A. Promote cell division, B. Wilting of leaves, C. Promote the opening of stomatal pore, D. Help in the growth of stem. साइटोकिनिन एक प्लांट हार्मोन है जो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। ये नए सेल्स बनाने में मदद करता है जो प्लांट के ग्रोथ के लिए जरूरी है। विल्टिंग ऑक्सिन्स या वाटर डेफिशिएंसी से रिलेटेड है। स्टोमेटल पोर का ओपनिंग एब्सिसिक एसिड से कंट्रोल होता है और स्टेम ग्रोथ में जिबरेलिन्स ज्यादा रोल प्ले करते हैं। सो द राइट आंसर इज ए. प्रमोट सेल डिवीजन. नंबर 6. Select from the following the correct statement about tropic movement in plants. A. It is due to stimulus of touch and temperature. B. It does not depend upon the direction of stimulus received. C. It is observed only in roots and not in stems. D. It is a growth-related movement. ट्रॉपिक मूवमेंट प्लांट्स में ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स होते हैं जो स्टिम्युलस की डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं, जैसे सनलाइट, फोटोट्रोपिज्म या ग्रेविटी, जियोट्रोपिज्म। ये मूवमेंट्स रूट्स और स्टेम्स दोनों में होते हैं। टच और टेम्परेचर से रिलेटेड मूवमेंट्स नास्टिक मूवमेंट्स होते हैं, न कि ट्रॉपिक। सो द राइट आंसर इज डी. इट इज अ ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट. नंबर 7. A doctor advised a person to take an injection of insulin because A. His heart was beating slowly, B. His blood pressure was low, C. He was looking short in height, D. His pancreas was not secreting the required hormone in proper amount. इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैनक्रियास से सिक्रीट होता है और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अगर पैनक्रियास इंसुलिन सही अमाउंट में नहीं बना रहा तो डायबिटीज हो सकता है और इसके लिए इंसुलिन इंजेक्शन लेना पड़ता है। हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर या हाइट का इंसुलिन से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। सो द राइट आंसर इज डी.
his pancreas was not secreting the required hormone in proper amount. Number 8. The organ that secretes insulin is A. Gallbladder, B. Small intestine, C. Pancreas, D. Stomach. इंसुलिन पैनक्रियास से सिक्रीट होता है। पैनक्रियास एक ग्लैंड है जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स और हॉर्मोन्स जैसे इंसुलिन और ग्लूकेगॉन बनाता है। गॉल ब्लैडर बाइल स्टोर करता है, स्मॉल इंटेस्टिन डाइजेशन के लिए है और स्टमक फूड को ब्रेक करता है, लेकिन इंसुलिन कोई और ऑर्गन नहीं बनाता। सो द राइट आंसर इज सी, पैनक्रियास। नंबर 9. द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर A. Thinking, B. Regulating the heartbeat, C. Balancing the body, D. All of the above. ब्रेन एक मल्टीटास्कर है। थिंकिंग सेरेब्रम करता है, हार्टबीट मेडुला ऑब्लोंगटा रेगुलेट करता है और बैलेंस सेरेबेलम के कंट्रोल में है। तो ये सब ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस हैं। सो द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। नंबर 10. Which of the following statement is correct about receptors? A. Gustatory receptors detect taste, while olfactory receptors detect smell. B. Both gustatory and olfactory receptors detect smell. C. Auditory receptors detect smell, and olfactory receptors detect taste. D. Olfactory receptors detect taste, and gustatory receptors detect smell. गस्टेटरी रिसेप्टर्स टंग पे होते हैं और टेस्ट डिटेक्ट करते हैं, जैसे स्वीट या सॉर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स नोज के इनर लाइनिंग में होते हैं और स्मेल डिटेक्ट करते हैं। ऑप्शंस सी एंड डी आर रॉन्ग। सो द राइट आंसर इज ए, गस्टेटरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट टेस्ट, while olfactory receptors detect smell. Number 11. Electrical impulse travels in a neuron from A. Dendrite, then axon, then axonale and then cell body. B. Cell body, then dendrite, then axon, then axonale and C. Dendrite, then cell body, then axon, then axonale and D. Axonale and then axon, then cell body, then dendrite. न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल इंपल्स का फ्लो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होता है। पहले डेंड्राइट स्टिम्युलस रिसीव करता है, फिर सेल बॉडी सिग्नल प्रोसेस करता है, फिर एक्सॉन सिग्नल को कैरी करता है और फाइनली एक्सोनेल एंड पे ये सिग्नल दूसरे न्यूरॉन या सेल तक केमिकल फॉर्म में जाता है। सो द राइट आंसर इज सी, डेंड्राइट, देन सेल बॉडी, देन एक्सॉन, देन एक्सोनेल एंड। नंबर 12. A student accidentally places her hand on a flame of candle and quickly pulls her hand away. The flame represents a response, B. A stimulus, C. An impulse, D. An effector. फ्लेम एक स्टिम्युलस है क्योंकि ये एक्सटर्नल फैक्टर है जो बॉडी में रिएक्शन ट्रिगर करता है। हैंड का हटना रिस्पॉन्स है, इंपल्स नर्व में सिग्नल है और इफेक्ट मसल है जो रिस्पॉन्स देता है। तो फ्लेम स्टिम्युलस है। सो द राइट आंसर इज बी, अ स्टिम्युलस। नंबर 13. हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट इन मैन? ए. 12, बी. 21, सी. 21, डी. 41। ह्यूमन बॉडी में 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं जो ब्रेन से डायरेक्टली निकलते हैं और फंक्शंस जैसे विजन, हियरिंग और फेशियल मूवमेंट्स कंट्रोल करते हैं। 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व्स के होते हैं। सो द राइट आंसर इज ए, 12। नंबर 14. Which of the following option shows the order of events correctly when a bright light is focused on our eyes? A. Bright light, then receptors in eyes, then sensory neuron, then spinal cord, then motor neurons, then eyelid closes. B. Bright light, then receptors in eyes, then spinal cord, then sensory neuron, then motor neurons, then eyelid closes. C. Bright light, then receptors in eyes, then sensory neuron, then motor neurons, then spinal cord, then eyelid closes. D. Bright light, then receptors in eyes, then spinal cord, then motor neurons, then sensory neuron, then eyelid closes. ये रिफ्लेक्स एक्शन है। ब्राइट लाइट एक स्टिम्युलस है जो आई के रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं, फिर सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल को स्पाइनल कोड तक ले जाता है। स्पाइनल कोड में सिग्नल प्रोसेस होता है
और मोटर न्यूरॉन आईलिड को क्लोज करने का सिग्नल देता है। सो द राइट आंसर इज ए। Bright light, then receptors in eyes, then sensory neuron, then spinal cord, then motor neurons, then eyelid closes. Number 15. After our nose senses a smell, which option shows the mechanism of the traveling of sense signals in our body? A. Olfactory receptors, then dendritic tip of a nerve cell, then axon, then nerve ending, then release of signal, then dendritic tip of other nerve cell. B. Olfactory receptors, then dendritic tip of a nerve cell, then axon, then cell body, then release of signal, then dendritic tip of other nerve cell. C. Gustatory receptors, then dendritic tip of a nerve cell, then cell body, then axon, then release of signal, then dendritic tip of other nerve cell. D. Gustatory receptors, then dendritic tip of a nerve cell, then axon, then cell body, then release of signal, then dendritic tip of other nerve cell. स्मेल डिटेक्ट करने के लिए ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स नोज में काम करते हैं। सिग्नल पहले डेंड्रिटिक टिप पे जाता है, फिर एक्सॉन से नर्व एंडिंग तक, जहां केमिकल सिग्नल रिलीज होता है जो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रिटिक टिप तक जाता है। गस्टेटरी रिसेप्टर्स टेस्ट के लिए होते हैं, इसलिए बी, सी और डी गलत हैं। So the right answer is A. Olfactory receptors, then dendritic tip of a nerve cell, then axon, then nerve ending, then release of signal, then dendritic tip of other nerve cell. Number 16. Which of the following statements are true about the brain? 1. The main thinking part of brain is hindbrain. 2. Centers of hearing, smell, memory, sight, etc. are located in forebrain. 3. Involuntary actions like salivation, vomiting, blood pressure are controlled by the medulla in the hindbrain. 4. Cerebellum does not control posture and balance of the body. A. 1 and 2. B. 1, 2 and 3. C. 2 and 3. D. 3 and 4. Let's check each statement. 1. गलत है क्योंकि मेन थिंकिंग पार्ट फोरब्रेन सेरेब्रम है, हिंडब्रेन नहीं। 2. सही है क्योंकि फोरब्रेन में सेरेब्रम होता है जो हियरिंग, स्मेल, मेमोरी और साइट कंट्रोल करता है। 3. सही है क्योंकि मेडुला, हिंडब्रेन का पार्ट, इनवॉलंटरी एक्शंस जैसे सैलिवेशन, वॉमिटिंग और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। 4. गलत है क्योंकि सेरेबेलम पॉस्चर और बैलेंस कंट्रोल करता है। सो द राइट आंसर इज सी, 2 and 3. Number 17. Which of the following is not a ductless gland? A. Pituitary. B. Salivary. C. Adrenal. D. Thyroid. Ductless glands यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हॉर्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करते हैं, जैसे पिट्यूटरी, एड्रेनल और थायराइड। सलाइवरी ग्लैंड एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो सलाइवा को डक्ट के थ्रू माउथ में भेजता है। सो द राइट आंसर इज बी, salivary. Number 18. Hormones produced in one part of the human body reach the target location via A. Blood. B. Muscles. C. Bones. D. Cartilage. Hormones एक ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं और ब्लड के थ्रू अपने टारगेट ऑर्गन तक जाते हैं। मसल्स, बोन्स या कार्टिलेज इसका मीडियम नहीं होते, ब्लड ही हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है। सो द राइट आंसर इज ए, blood. Number 19. Person X suffers from a condition that affects the normal functioning of the pituitary gland. Which of the following is most likely a direct effect of person X's condition? A. Insufficiency of iodine. B. Irregular heartbeat. C. Insufficient growth of the body. D. Inability to regulate blood sugar. पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है जो बॉडी के ग्रोथ के लिए जरूरी है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड सही काम नहीं करता तो ग्रोथ हार्मोन की कमी से बॉडी का ग्रोथ अफेक्ट होता है। आयोडाइन थायराइड के लिए जरूरी है, हार्ट बीट मेडुल्ला कंट्रोल करता है और ब्लड शुगर पैंक्रियास से रिलेटेड है। सो द राइट आंसर इज सी, इनसफिशिएंट ग्रोथ ऑफ द बॉडी। नंबर 20. नेम द हार्मोन दैट लोअर्स ब्लड शुगर लेवल। A. Adrenaline. B. Estrogen. C. Glucagon. D. Insulin. इंसुलिन पैंक्रियास से सिक्रीट होता है और ब्लड शुगर लेवल को कम करता है,
बाय हेल्पिंग सेल्स एब्जॉर्ब ग्लूकोज, ग्लूकेगॉन ब्लड शुगर बढ़ाता है, एड्रेनालाइन स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए है, और एस्ट्रोजन फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। सो द राइट आंसर इज डी, इंसुलिन। Number 21. Which hormone is responsible for the development of female characteristics? A. Adrenaline. B. Estrogen. C. Thyroxine. D. Testosterone. एस्ट्रोजन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। टेस्टोस्टेरोन मेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए है। थायरॉक्साइन मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है और एड्रेनालाइन स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए। सो द राइट आंसर इज बी, एस्ट्रोजन। नंबर 22. Which hormone regulates carbohydrate, protein and fat metabolism? A. Insulin. B. Glucagon. C. Thyroxine. D. Adrenaline. थायरॉक्साइन जो थायरॉयड ग्लैंड से सिक्रीट होता है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, इंक्लूडिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन ब्लड शुगर कंट्रोल करते हैं और एड्रेनालाइन स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए है। सो द राइट आंसर इज सी, थायरॉक्साइन। नंबर 23. Which organ regulates the ionic balance in the body? A. Glucagon. B. Thyroxine. C. Testosterone. D. Vasopressin. Vasopressin ADH पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है और किडनीज के थ्रू बॉडी में वाटर और आयोनिक बैलेंस रेगुलेट करता है। ग्लूकेगॉन, थायरॉक्साइन और टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन्स हैं, लेकिन आयोनिक बैलेंस का काम वासोप्रेसिन का है। सो द राइट आंसर इज डी, वासोप्रेसिन। नंबर 24. Which of the following is the structural and functional unit of the nervous system? A. Brain. B. Neuron. C. Muscle. D. Spinal cord. न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जो सिग्नल्स रिसीव, प्रोसेस और ट्रांसमिट करता है। ब्रेन और स्पाइनल कोड बड़े स्ट्रक्चर्स हैं जो न्यूरॉन्स से बने होते हैं और मसल नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है। सो द राइट आंसर इज बी, न्यूरॉन। नंबर 25. द माइलिन शीथ ऑन द एक्सॉन हेल्प्स इन A. Protecting the neuron from injury. B. Increasing the speed of impulse transmission. C. Producing neurotransmitters. D. Storing energy. माइलिन शीथ एक इंसुलेटिंग लेयर है जो एक्सॉन के ऊपर होती है। ये नर्व इम्पल्स की स्पीड बढ़ाता है बाय अलाउइंग सिग्नल्स टू जंप बिटवीन नोड्स ऑफ रानविया, सॉल्टेटरी कंडक्शन। न्यूरोट्रांसमिटर्स सिनैप्स में बनते हैं और एनर्जी स्टोरेज का काम माइलिन का नहीं है। सो द राइट आंसर इज बी, इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ इम्पल्स ट्रांसमिशन। नंबर 26. द फोरब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर A. Balance and coordination. B. Thinking, memory and voluntary actions. C. Reflex actions. D. Breathing and heartbeat. फोरब्रेन जिसमें सेरेब्रम होता है, थिंकिंग, मेमोरी और वॉलंटरी एक्शंस जैसे राइटिंग या रनिंग को कंट्रोल करता है। बैलेंस और कोऑर्डिनेशन सेरेबेलम का काम है। रिफ्लेक्स एक्शंस स्पाइनल कोड या मेडुला से होते हैं और ब्रीदिंग हार्ट बीट मेडुला कंट्रोल करता है। सो द राइट आंसर इज बी, थिंकिंग, मेमोरी एंड वॉलंटरी एक्शंस। नंबर 27. Which part of the brain regulates hunger, thirst and body temperature? A. Cerebellum. B. Medulla oblongata. C. Hypothalamus. D. Pons. हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक छोटा पार्ट है जो हंगर, थर्स्ट, बॉडी टेम्परेचर और हॉर्मोन्स के रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेरेबेलम बैलेंस के लिए, मेडुला ब्रीदिंग और हार्ट बीट के लिए और पॉन्स ब्रेन के पार्ट्स को कनेक्ट करता है। सो द राइट आंसर इज सी, हाइपोथैलेमस। नंबर 28. रिफ्लेक्स एक्शन इज A. Voluntary and slow. B. Involuntary and fast. C. Controlled by the brain only. D. Conscious decision making. रिफ्लेक्स एक्शन एक ऑटोमेटिक और सुपर फास्ट रिस्पॉन्स है जो बिना सोचे होता है, जैसे हॉट ऑब्जेक्ट से हैंड हटा लेना। ये इनवॉलंटरी होता है और यूजुअली स्पाइनल कोड से कंट्रोल होता है, ब्रेन के बिना। वॉलंटरी एक्शंस में सोच होती है। सो द राइट आंसर इज बी, इनवॉलंटरी एंड फास्ट। नंबर 29.
In a reflex arc, the correct sequence is A. Receptor, then motor neuron, then sensory neuron, then spinal cord, then effector. B. Receptor, then sensory neuron, then spinal cord, then motor neuron, then effector. C. Effector, then motor neuron, then sensory neuron, then receptor, then spinal cord. D. Brain, then sensory neuron, then रिसेप्टर देन इफेक्टर देन स्पाइनल कोड। रिफ्लेक्स आर्क का सीक्वेंस ये होता है। रिसेप्टर स्टिम्युलस डिटेक्ट करता है जैसे पेन, सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल को स्पाइनल कोड तक ले जाता है, स्पाइनल कोड में सिग्नल प्रोसेस होता है, मोटर न्यूरॉन सिग्नल इफेक्टर मसल या ग्लैंड तक भेजता है और इफेक्ट रिस्पॉन्स देता है। ब्रेन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता यूजुअली। So the right answer is B. Receptor, then sensory neuron, then spinal cord, then motor neuron, then effector. Number 30. The endocrine glands are A. Ductless and secrete hormones into blood. B. Have ducts and secrete enzymes. C. Only in the brain. D. Only in muscles. Endocrine glands जैसे पिट्यूटरी या थायराइड डक्टलेस होते हैं और हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करते हैं। एंजाइम्स एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जैसे सलाइवरी से आते हैं जो डक्ट्स यूज करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिर्फ ब्रेन या मसल्स में नहीं होते। सो द राइट आंसर इज ए। डक्टलेस एंड सिक्रीट हार्मोन्स इनटू ब्लड। नंबर 31. विच हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय द थायराइड ग्लैंड? A. इंसुलिन, B. थायरोक्साइन, C. एड्रेनालाइन, D. टेस्टोस्टेरोन। थायराइड ग्लैंड थायरोक्साइन हार्मोन सिक्रीट करता है जो मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है। इंसुलिन पैनक्रियास से, एड्रेनालाइन एड्रेनल ग्लैंड से और टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से आता है। सो द राइट आंसर इज B. थायरोक्साइन। नंबर 32. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड? A. पिट्यूटरी, B. सलाइवरी, C. एड्रेनल, D. थायराइड। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स डक्ट्स के थ्रू सिक्रीशंस जैसे सलाइवा या स्वेट रिलीज करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा माउथ में भेजता है तो ये एक्सोक्राइन है। पिट्यूटरी, एड्रेनल और थायराइड एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन्स ब्लड में रिलीज करते हैं। सो द राइट आंसर इज B. सलाइवरी। नंबर 33. विच पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड पोस्चर? A. मेडुला ऑब्लोंगेटा, B. पॉन्स, C. सेरिबेलम, D. मिड ब्रेन। सेरिबेलम हिंड ब्रेन का पार्ट है और बैलेंस, पोस्चर और कोऑर्डिनेशन कंट्रोल करता है जैसे वॉकिंग या स्टैंडिंग। मेडुला हार्ट बीट और ब्रीदिंग के लिए, पॉन्स ब्रेन पार्ट्स को कनेक्ट करता है और मिड ब्रेन सेंसरी प्रोसेसिंग के लिए है। सो द राइट आंसर इज C. सेरिबेलम। नंबर 34. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस इन्वॉल्व्स द ब्रेन एंड इज वॉलंटरी? A. ब्लिंकिंग व्हेन समथिंग कम्स क्लोज, B. withdrawing hand from hot object, C. walking, D. sneezing. वॉलंटरी एक्शंस वो होते हैं जो कॉन्शियसली ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं जैसे वॉकिंग, ब्लिंकिंग, हैंड विदड्रॉइंग और स्नीजिंग रिफ्लेक्स एक्शंस हैं जो इनवॉलंटरी और फास्ट होते हैं, यूजुअली स्पाइनल कोड या मेडुला से कंट्रोल होते हैं। सो द राइट आंसर इज C. वॉकिंग। नंबर 35. न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज्ड एट द A. डेंड्राइट, B. synapse, C. cell body, D. myelin sheath. न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल्स होते हैं जो सिनेप्स, दो न्यूरॉन्स के बीच का गैप में रिलीज होते हैं ताकि सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे तक जाए। डेंड्राइट सिग्नल रिसीव करता है, सेल बॉडी प्रोसेसिंग करता है और माइलिन शीथ स्पीड के लिए है। सो द राइट आंसर इज B. synapse. नंबर 36. विच सिस्टम वर्क्स फास्टर बट हैज शॉर्ट लास्टिंग इफेक्ट्स? A. एंडोक्राइन सिस्टम, B. nervous system, C. digestive system, D. circulatory system. नर्वस सिस्टम सुपर फास्ट काम करता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस से सिग्नल्स भेजता है, लेकिन इसके इफेक्ट्स शॉर्ट टर्म होते हैं जैसे रिफ्लेक्स एक्शन। एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स के थ्रू काम करता है जो स्लो लेकिन लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स देता है। सो द राइट आंसर इज B. nervous system. Number 37. What is the main function of muscle proteins during contraction? A. produce ATP, B. shorten the muscle cell by changing shape, C. carry nerve impulses, D. protect neurons. Muscle proteins जैसे एक्टिन और मायोसिन मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम शेप चेंज करके मसल सेल को शॉर्ट करते हैं
जो मूवमेंट का कारण बनता है। एटीपी एनर्जी देता है। नर्व इम्पल्सेस न्यूरॉन्स कैरी करते हैं और न्यूरॉन प्रोटेक्शन का मसल प्रोटीन्स से लेना देना नहीं है। सो द राइट आंसर इज बी, शॉर्टन द मसल सेल बाय चेंजिंग शेप। Number 38. The blood-brain barrier protects the brain from A. Mechanical injury, B. Harmful chemicals and pathogens, C. Overheating, D. Reflex actions. ब्लड-ब्रेन बैरियर एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो ब्रेन को हार्मफुल केमिकल्स और पैथोजेंस जैसे बैक्टीरिया से बचाता है बाय कंट्रोलिंग क्या ब्लड से ब्रेन में जाता है। मैकेनिकल इंजरी के लिए स्कल है, ओवरहीटिंग के लिए बॉडी का कूलिंग सिस्टम और रिफ्लेक्स एक्शंस से ब्रेन का प्रोटेक्शन नहीं होता। सो द राइट आंसर इज बी, हार्मफुल केमिकल्स एंड पैथोजेंस। नंबर 39. Which of the following is an involuntary muscle? A. Biceps, B. Heart muscle, C. Quadriceps, D. Forearm muscles. Involuntary muscles वो होते हैं जो अपने आप काम करते हैं, जैसे हार्ट मसल, कार्डियक मसल जो हार्ट बीट के लिए कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट करता है। बाइसेप्स, क्वाड्रिसेप्स और फोरआर्म मसल्स स्केलेटल मसल्स हैं जो वॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं। सो द राइट आंसर इज बी, हार्ट मसल। नंबर 40. Cerebrospinal fluid (CSF) is present in A. between dura mater and skull, B. between meninges and brain spinal cord, C. inside axons, D. inside synaptic cleft. Cerebrospinal fluid (CSF) ब्रेन और स्पाइनल कोड के आसपास मेनिंजेस के बीच में होता है। ये ब्रेन को शॉक एब्जॉर्ब करने, न्यूट्रिएंट्स देने और वेस्ट रिमूव करने में हेल्प करता है। सो द राइट आंसर इज बी, बिटवीन मेनिंजेस एंड ब्रेन स्पाइनल कोड। नंबर 41. विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग? ए. सेरेब्रम, बी. मेडुला ऑब्लोंगटा, सी. हाइपोथैलेमस, डी. सेरिबेलम। मेडुला ऑब्लोंगटा हिंड ब्रेन का पार्ट है जो हार्ट बीट, ब्रीदिंग और दूसरे इनवॉलंटरी फंक्शंस कंट्रोल करता है। सेरेब्रम थिंकिंग के लिए, हाइपोथैलेमस हंगर थर्स्ट के लिए और सेरिबेलम बैलेंस के लिए है। सो द राइट आंसर इज बी, मेडुला ऑब्लोंगटा। नंबर 42. द पॉन्स कनेक्ट्स ए. सेरेब्रम विथ सेरिबेलम, बी. स्पाइनल कोड विथ मेडुला ओनली, सी. फोरब्रेन विथ मिड ब्रेन, डी. ब्रेन विथ सेंस ऑर्गन्स डायरेक्टली। पॉन्स हिंड ब्रेन का पार्ट है जो सेरेब्रम और सेरिबेलम के बीच कम्युनिकेशन ब्रिज का काम करता है कोऑर्डिनेशन के लिए। स्पाइनल कोड और मेडुला का कनेक्शन भी होता है, लेकिन पॉन्स का मेन रोल सेरेब्रम सेरिबेलम कनेक्शन है। सो द राइट आंसर इज ए, सेरेब्रम विथ सेरिबेलम। नंबर 43. द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स इज फास्टेस्ट इन न्यूरॉन्स विथ ए. शॉर्ट एक्सॉन्स, बी. लॉन्ग एक्सॉन्स, C. Myelinated axons, D. Unmyelinated axons. Myelinated axons में माइलिन शीथ होती है जो नर्व इम्पल्स की स्पीड बढ़ाती है by allowing saltatory conduction. Unmyelinated axons स्लो होते हैं और एक्सॉन की लेंथ का डायरेक्ट इफेक्ट स्पीड पे नहीं होता। So the right answer is C. Myelinated axons.